मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कांग्रेस पर करारा प्रहार करते हुए कहा है कि कांग्रेस महज एक परिवार पर ही निर्भर है, जिस कारण आज उसकी ये हालत हुई है कि वो देश से खत्म होती जा रही है। वहीं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के बारे में भी वित्त मंत्री ने कुछ खास बातें बताई है। वहीं इन सभी मुद्दों पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से खास बातचीत की संवाददाता संदीप मिश्रा ने। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की ओर मध्य प्रदेश की सरकार लगातार बढ़ रही है और उस दिशा में कहीं न कहीं प्रदेश के वित्त मंत्री का बड़ा योगदान है। देशी शराब नीति पर कुछ फैसले किए हैं आप लोगों ने, वो जानना चाहते हैं। ये प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष के हिसाब से इनके टेंडर होते हैं, उसी हिसाब से ये अभी शेष जो बचा है अप्रैल से चालू होता है। अप्रैल के बाद में 3-4 माह ये निकल गए। शेष अवधि के लिए जो टेंडर हुए हैं वो टेंडर अब तीसरी बार लग चुके हैं। पहली बार लगाए थे तो कुछ कम आया था, फिर बाद में लगाया उससे थोड़ा कम आया, फिर लगाया तो 13.75 के करीब ये रेट फिक्स हुए हैं। तो ये निरंतर प्रक्रिया है, हमेशा होती है। क्या इससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार आने की गुंजाइश है? अब कोशिश की जा रही है कि किस प्रकार से रेवेन्यू बढ़ाई जाए, और दोनों बात है, जनता पर भी बोझ न पड़े और रेवेन्यू भी बढ़े, ये प्रयास किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे इस कोरोना के संकट से मुक्ति मिलेगी और धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी। कांग्रेस में लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कहीं न कहीं उथल पुथल मची है, सियासी घमासान मचा है, दिल्ली में बैठक भी हो रही। आप क्या मानते हैं कि क्या गांधी खानदान से अध्यक्ष होना चाहिए या अलग होना चाहिए? वर्षों हो गए ये सुनते एक ही परिवार नेतृत्व कर रहा है। कांग्रेस में मुझे लगता है कि और कोई शायद नेतृत्व करने की क्षमता कोई और कोई नेता रखता नहीं है किसी और परिवार का। उठ करके यही होता है कि या तो राहुल जी को बिठा दो या सोनिया जी करे, वो संभाले तो ही कांग्रेस के लोग एक रहेंगे। इसका मतलब यह है कि केवल वो एक ही परिवार है जिसके पीछे ये खड़े रहते हैं, तो वहां कोई और है ही नहीं लीडर। 27 सीटों में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। भाजपा की क्या तैयारियां चल रही हैं? कितना मजबूत है और कितना अपने आप को मानते हैं कि इस चुनाव में आप बड़ी संख्या में उभर के सामने आएंगे? भाजपा की पूरी तैयारी है, पूरा संगठन उसमें लगा है और सारे लोग उसमें लगे हैं। पोलिंग स्तर तक की हमारी पूरी तैयारी है। 27 उपचुनाव है विधानसभा के। मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति इस समय पूरा अटूट विश्वास है जनता का। शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, यह अंतर समझ में आ रहा है लोगों को कि 15 माह कमलनाथ जी की सरकार ने क्या किए काम, और शिवराज जी के जब बैठे थे तब कितने काम हुए। इस पर फैसला करेगी जनता। आखिरी सवाल है, कांग्रेस का सीधा कहना है कि उन्होंने जितने सर्वे कराए हैं तो भाजपा की स्थिति ठीक नहीं है, कांग्रेस बड़ी संख्या में और पूरी बहुमत के साथ जीत के आ रही है। वो इसी प्रकार का सर्वे करवाते हैं। उनने सर्वे जब भी करवाए ऐसे ही करवाए, और कांग्रेस की क्या स्थिति है ये जनता ने देख ली है। और उनकी पार्टी के कितने बड़े बड़े नेता, विधायक, मंत्री भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, और इसी का परिणाम है कि अभी सरकार बैठी है भारतीय जनता पार्टी की। थैंक यू। हमने देखा कि कांग्रेस की जो राजनीति है वो हमेशा सालों से सिर्फ एक परिवार पर कहीं न कहीं केंद्रित रही है, और उसी का परिणाम है कि आज देश से कहीं न कहीं कांग्रेस गायब होती चली जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट नागेंद्र के साथ संदीप मिश्रा, IND 24 भोपाल।